हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे एक न्यू चैप्टर, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। तो प्रशासन व्यवस्था में जैसे कि आपको पता होगा दीवान ए अर्ज जो कि सेना विभाग से संबंधित था, फिर दीवान ए रियासत जो कि धार्मिक मुद्दों से संबंधित विदेशी मामलों से संबंधित चीज़ों को देखता था, दीवान ए इंसा जो कि सरकारी पत्रकार व्यवहार से संबंधित था, वजीर जो कि राज्य का प्रधानमंत्री होता था जिसे वजीर बोलते थे। फिर फिरोज शाह के समय में वजीर का पद जो था वो चरमोत्कर्ष पे था। फिर बोला जाता है ये मतलब तुगलक काल का मुस्लिम भारतीय विरासत का स्वर्ण काल था। तो ये सब इम्पॉर्टेंट होते थे। तो चलिए देखते हैं खराज क्या होता था, जजिया, खुम्मस एवं जकात ये सब कर होते थे। तो ये सब देखेंगे कि कौन सा कर किसके समय में लगाया जाता था, जो कि क्वेश्चंस के माध्यम से देखेंगे। दिल्ली सल्तनत से जो भी संबंधित कर होंगे या फिर जो भी पद दिए जाते थे वो सब देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, इतिहासकार वर्णी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना। क्यों? तो क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। ओके फ्रेंड्स, यानी इसलिए नहीं माना था क्योंकि जो अधिकांशतः जो जनसंख्या था वो क्या करती थी, इस्लाम धर्म का अनुसरण ही नहीं करती थी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो ये जो सल्तनत काल के जो अधिकांश अमीर थे और सुल्तान वो किस वर्ग के थे? तो वो तुर्क वर्ग के थे। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे आपको निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। फर्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभावी को आमिल कहा जाता था। और फिर सेकंड है, दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। फिर आपका थर्ड है, मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। तो यहाँ पे आपको सही कथन पहचानना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभावी को आमिल कहा जाता था। यही आपका सत्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। तो यहाँ पे नहीं है जो बोल रहा है, तो ये आपका गलत है। देखिए, इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, ये सही है। फिर है आपका सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था और मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। तो यहाँ पे ये सब सही है, यानी सी जो है आपका गलत है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? तो दीवान ए अर्ज जो विभाग था उसकी स्थापना जो है ये बलबन के द्वारा की गई थी। तो ये आपका जो है बलबन जो है गुलाम वंश से संबंधित शासक है और ये सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक चलाया था जिसका नाम क्या था, दीवान ए अर्ज विभाग। तो इसकी स्थापना सर्वप्रथम बलबन के द्वारा की गई थी। तो यहाँ से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप से सुमेलित है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है ए, दीवान ए बदगान फिरोज तुगलक, ये आपका सही है। बाकी जो है आपका वो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ देखिए, दीवान ए बगदान जो है ये फिरोज तुगलक से संबंधित है। तो ये एक विभाग था और इस विभाग में दासों की देखरेख करता था। फिरोज के शासनकाल में दासों की संख्या अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी, क्योंकि उसे बताए थे हम पिछले चैप्टर में कि फिरोज शाह तुगलक को दास रखने का शौक था। तो इसलिए ये जो था इसके समय में दास जो थे अधिक से अधिक संख्या में रहते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ डी है, दीवान ए रियासत बलबन। देखिए, दीवान ए मुफ्त खराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवान ए अमीर कोही मोहम्मद तुगलक, दीवान ए खैरात फिरोज तुगलक और दीवान ए रियासत ये बलबन जो दिया है ये आपका गलत है। दीवान ए रियासत जो होगा ये अलाउद्दीन खिलजी जो कि बाजार नियंत्रण विभाग से संबंधित है। और यहाँ दीवान ए मुफ्त राज जो है वो अलाउद्दीन खिलजी जो कि राजस्व विभाग से संबंधित है। फिर आपका दीवान ए अमीर कोही जो कि मोहम्मद तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक ये कृषि विभाग से संबंधित है। दीवान ए अमीर कोही याद कैसे रखेंगे? तो पहले लोग कृषि प्रधान था, तो यहाँ से याद रखेंगे अमीर कौन होगा, जो कि कृषि में ज़्यादा ध्यान देगा। और फिर दीवान ए खैरात जो कि दान विभाग था, ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। सल्तनत काल में दीवान ए अमीर कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये कृषि से संबंधित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। यहाँ पे आपको 1 और 2 को मिलाना है। चलिए देखते हैं इसको मिला के। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट है दीवान ए अर्ज, तो ये आपका किससे है? तो ये सेना
विभाग से संबंधित था। फिर दीवाने रियासत, तो ये रिसालत जो है, दीवाने रिसालत, तो ये आपका संबंधित हो जाएगा धार्मिक मुद्दों से। फिर है आपका और धार्मिक मुद्दों और विदेशी मामलों से भी संबंधित, इसी को बोलते हैं दीवाने रिसालत। और फिर दीवाने इंसा, तो ये संबंधित हो जाएगा सरकारी पत्र व्यवहार से। और दीवाने बजारात वित्तीय मामलात से संबंधित है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था, तो ये आपका किससे, तो यहाँ पे हो जाएगा रक्षा विभाग से दीवाने अर्ज। ये आपका, अथवा इसे आरिजे मुमालिक भी कहा जाता था, जो कि सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। आरिजे मुमालिक का विभाग ही दीवाने अर्ज कहलाता था। इस विभाग की स्थापना जो है ये बलबन को श्रेय दिया जाता है इसका। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ, तो यहाँ पे बिजारत की बात हो रही है। तो यहाँ ये आपका किससे संबंधित है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये तुगलक से संबंधित था, यानी सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा, देखिए खराज, ये आपकी भूमि कर है। फिर बात करते हैं उष्ण, तो ये भी है। और फिर आपका मुक्तई, तो यानी ये भी हो जाएगा। खुम्मस जो है ये भूमि उत्पाद पे लगने वाला कर नहीं, यानी डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1/3 एवं आपका क्या हो जाएगा 4th। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए खुम्मस क्या है, तो खुम्मस भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था, अपितु यह एक धर्मनिरपेक्ष कर था, यानी धर्म से संबंधित ये कर हो गया। नेक्स्ट है, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी, तो ये इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई थी इक्ता व्यवस्था। और ये आपका जो है यह भूमि का एक विशेष खंड होता था जो सैनिक या सैनिक अधिकारियों को प्रदान किया जाता था, किंतु वे इस भूभाग के मालिक नहीं होते थे, वे केवल लगान का ही उपभोग करते थे। चलिए नेक्स्ट है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था, तो वो था आपका चौधरी। इसमें सबसे छोटी इकाई जो थी वो ग्राम थी और सबसे बड़ी आपका चौधरी। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्व कर लगाया जाता था, तो ये सिंचाई पे लगाया जाता था और ये फिरोज शाह तुगलक के समय से संबंधित है। फिर है, जवाबित का संबंध किससे था, तो यहाँ पे जवाबित जो था उसका संबंध राज्य कानून से था। नेक्स्ट है, हदीस है एक क्या, तो इस्लामिक कानून, ये आपका है गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ होता है, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। नेक्स्ट है, हमको बताना है कि सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें, तो यहाँ पे आपका 2 और 4 यानी जीतल और फिर हो जाएगा आपका टका, यानी 2 और 4 जो है ये सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राएं हो गई। निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था, तो ये इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक था इल्तुतमिश। सल्तनत काल के सिक्के टका, शशगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे, तो चांदी और तांबा। नेक्स्ट है, किसने सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा अलाउद्दीन मसूद शाह। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपका दिल्ली प्रशासन से, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन से था। और नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य, तो इसके बारे में जानेंगे, जैसे कुतुब मीनार, तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट जानेंगे कि कौन किस वर्ष स्थापना हुई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।